जय हिंद जय भारत। रिपोर्टिंग मोनू गाजीपुर में आप दर्शकों का स्वागत अभिनंदन वंदन है। गाजीपुर की धरती, वीरों की धरती, शहीदों की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरेमोती। लोकसभा चुनाव पूर्वांचल आम नहीं अब खास हो गया है। गाजीपुर सबसे हॉट सीट मानी जाती है। हमारे बीच बात करने के लिए है भाजपा प्रत्याशी श्रीमान पारसनाथ। आइए हम कुछ करते हैं चुनावी चर्चा। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन वंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको टिकट मिला, इसके लिए हमारे तरफ से धन्यवाद। किस तरह का मिजाज है जनता का, आपके प्रति क्या है? जनता का मिजाज जो जहाँ जहाँ मैं घूम रहा हूँ, जिन क्षेत्रों में मैं गया, अनेक गांव तो मुझसे कह रहे हैं कि यहाँ कोई है ही नहीं, 100%। अभी मैं कर्नासा के किनारे किनारे गाँव में कल घूम रहा था, तो लोग कहते हैं कि पिछले बार से भी अधिक मतों से आपको हम जिताएंगे। हर गांव से यही बात आ रही है। तो जो लोग कहते हैं उस पर तो पूरा पूरा विश्वास करना पड़ेगा ना। आपके सामने अफजाल अंसारी सर है जी, जो समाजवादी पार्टी को टिकट मिला है जी। किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आपके अलावा और भी कई लोगों ने मुझसे पूछा, अफजाल अंसारी के गुणों का और उनकी विशेषणों का वर्णन किया, ऐसे हैं वैसे हैं। हमने कहा देखिए, दो चीज जान जाइए, मैं एक शिक्षक हूँ और एक शिक्षक के नाते पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया, तो चाहे जितने बड़े हों और उनके सारे जो पीछे के रिकॉर्ड्स हैं, सारी बातें हैं जिसका वर्णन लोग कर रहे हैं। मैं एक बात कहा कि अभी याद करिए कि प्रदेश में योगी जी का शासन है। अब न तो कोई बाहुबली है न महाबली है, सब सामान्य जन की तरह चुनाव लड़ना पड़ेगा सबको। अब कोई चाहे कि अपनी दमखम दिखाए, कोई बाहुबल दिखाए, तो वो चीज़ें संभव नहीं है। कुछ आपका जो राजनीति समीकरण रहा है उसके बारे में गाजीपुर की जनता जानना चाहिए। राजनीतिक समीकरण यह है कि पिछली बार मनोज सिन्हा जी चुनाव हार गए। सपा बसपा अप्रत्याशी का अपने जाति का 100% वोट, वो जिसे ये सत्य बोलना कोई बोलना चाहिए हर व्यक्ति तो सातों की सातों विधानसभा सीट भी जी जी हारी थी। वो इतना बड़ा हो गया था कि वो 50% से ऊपर था, उसको लांघना किसी के लिए मुश्किल था। लेकिन मनोज सिन्हा जी की लोकप्रियता देखिए कि 14 के अपेक्षा 1,48,000 वोट अधिक पाए। अगर सपा बसपा का गठबंधन नहीं होता तो 1,48,000 वोट से हारते, उतने ही वोटों से चुनाव हारते हो। आज तो ओम प्रकाश राजभर भी हम लोग के साथ है, निषाद पार्टी का भी समर्थन है। तो अब तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि कि भाजपा चुनाव ना जीत जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। मुस्लिम वोटरों को आप कैसे अपने ऊपर डाइवर्ट करेंगे, अपने ऊपर लुभाएंगे? जो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम है वो आम जन के लिए है ना। मैंने कहा कि राशन मिल रहा है, सबके लिए मिल रहा है, बिजली मिल रही है, सबके लिए मिल रही है। यही बिजली है ना, यही गैस है ना। बड़े बड़े लोग कार से, गाड़ी से भोर में लाइन लगाते थे, और वही गैस आपके सामने है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। सारी जो सुविधाएं हैं वो समाज के हर व्यक्ति को उपलब्ध हैं। तो हर व्यक्ति के मन में एक मन है ना, उसके शरीर में, वो सोचेगा ना कि जब सारी सुविधाएं मिल रही हैं तो इसमें हिंदू मुसलमान का भी भेद करने की कौन सी जरूरत है। ये हमारे बीच बात करने लगे थे गाजीपुर के लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय श्रीमान पारसनाथ जी। सीधी टक्कर है इनकी अफजाल अंसारी से। आने वाला समय ही तय करेगा किसकी निकलेगी विजय यात्रा। गाजीपुर से मोइनुद्दीन सिद्दीकी की एक रिपोर्ट। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सतर्क रहे। चुनावी माहौल की ऐसी ही बेहतरीन और बेबाक खबरों को लेकर रहे अपडेट।